यहाँ का यानी 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा यानी ट्रैफिक के इशू पे बहुत बार मीटिंग हो चुकी है। तो सिर्फ मीटिंग होके ये निकलता नहीं, उस पर रास्ता निकलता नहीं। तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि लोग है, ये फार्म रिवेरा और यस सेंट्रल ग्रुप, इन्होंने सिर्फ यानी हमेशा प्रशासन को यानी कंप्लेंट करना और उनकी यानी कमी है जो दिखाने का, यही काम नहीं किया। तो वो उस पे यानी हल करने के लिए जो कुछ जरूरी है, ट्रैफिक फॉलो रेगुलर करने के लिए जो कुछ चीजें वो सब देने के उन्होंने ये किया था मीटिंग में। उस हिसाब से उन्होंने वो फॉलो किया है। और बोलते ना कि सिर्फ बोल के नहीं दिखाया उन्होंने, तो कृत्य में दिखाया कि उन्होंने यानी अच्छे बैरिकेड्स दिए हैं, जो बैरिकेड्स ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत यूजफुल है। ऐसे बहुत अच्छे यानी बैरिकेड्स उन्होंने दिए, तो ट्रैफिक में और उसका हेल्प होगा। होली और रमजान साथ में आया है, तो सबको मैं होली और रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और सबने यानी ट्रैफिक के रूल्स और अपने कानून उसके हिसाब से चलना चाहिए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ सबसे। सर यार आज जो अपना यस सेंट्रल ग्रुप है, इन्होंने मुमरा ट्रैफिक विभाग को बैरिकेड्स जो दिए, वो बैरिकेड्स का हमको यूज भी हो जाएगा। और अभी जो रमजान में जो रास्ते पे लोग बहुत सारे हॉकर्स है, बहुत सारे लोग डबल पार्किंग करते हैं, तो उनको मेरी एक सूचना है कि वो डबल पार्किंग हॉकर्स ना लगाए। वहाँ पे जो आम जनता है, और हमने जो के लिए पार्किंग के लिए ग्राउंड दिया है, हाँ, टेम्पर उधर लगा, और जो पार्किंग को ग्राउंड अलॉट किया है वो उसके ऊपर फ्री दिया एकदम। हॉकर्स के ऊपर हमारे और टीएमसी और पुलिस स्टेशन की कार्रवाई हमेशा सख्त रहेगी और रमजान होने तक सख्त रहेगी। सर, मुमरा पुलिस स्टेशन की सीनियर ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसके बाद में बहुत सारी ट्रैफिक कंट्रोल में हो चुकी है, पर सर आपके जो ट्रैफिक के वार्डन्स है, हाँ, वो बहुत कम जगह नजर आते हैं। जैसे कि अभी शमीम भाई ने कहा कुछ देर पहले सीनियर से मिलकर अभी कुछ पॉइंट्स लगे उन्होंने, उस पॉइंट्स को लेकर के क्या नहीं, हमारे पास में टोटल 27 वार्डन्स है। और ये मुमरा सिटी, सिर्फ ये वार्डन हम मुमरा सिटी के लिए नहीं यूज कर रहे, ये पारसिक सर्कल से तड़ोजा नाके तक, महापे से फलावा तक, ये 27 वार्डन है, वो भी हमारे लिए कम है। है ना अपने सही बात नहीं, वार्डन जल्दी नजर नहीं आते, जैसे कि नहीं, आप देखा करो फिर नजर में आएंगे वो। हाँ, सुनिए, जो कार्रवाई हो रही है ना, पहले दिन से आप देखिए, वो टीएमसी, पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक, ये कंबाइन कार्रवाई है। कोई एक विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, तीनों हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी सीनियर ऑफिसरों ने और हमारे भी सीनियर ऑफिसरों ने यानी हमें ऑर्डर दिए, तो हम कंबाइन ऑपरेशन चलता है, कोई एक विभाग काम नहीं कर रहा है। उसके लिए उसमें सक्सेस भी मिल रहा है। और आप जैसे पत्रकार भाई बहनों और जो लोक प्रतिनिधि यहाँ के नागरिक है, वो सब सहयोग कर रहे हैं उसके लिए, उसके कारण ही अच्छी ट्रैफिक है ना, पिछले साल से इस साल अच्छी चल रही है। हमारे में बोलो मैं बोलता हूँ, बोलो ना भाई। देखिए मैडम, हमारी जो टीम है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की और हमारी पूरी टीम, ये मुमरा शहर के लिए सामाजिक काम के लिए हमेशा अवेलेबल है। ये बैरिकेड हर चीज के लिए आप देख रहे होंगे, रास्ते, बैरिकेड, वॉलंटियर, खाली हम बातें नहीं कर रहे, हम आगे जाके शहर की समस्या कैसे निवारण हो, कैसे दूर हो सके, सब लोग कोई कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इसकी पहली मीटिंग के अंदर जो हमारे प्रभाग समिति में ये तय हुआ था सुधीर भगत साहब कि हम लोग जो है एक 15 बैरिकेड देंगे, जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज साहब को सहूलियत पैदा हो। वो वादा हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। आज हम लोगों ने 25 बैरिकेड उनको दिया है, 15 आ चुका है, 10 और कल आएगा, 25 दिया है उनको, और एक 50 जामर देने का उनको वादा किया था, जो 2 दिन बाद वो भी उनके हवाले हो जाएगा सीनियर साहब के। उनको कहाँ से आना है हमने उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी पहुंचा दिया है।
वो उसको खुद रिसीव कर लेंगे। अभी आपने कुछ पॉइंट्स रखे थे उन लोगों हम उस पे आते हैं भाभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम बहुत जरूरी था शहर के लिए। मैं समझता हूँ कि इससे ट्रैफिक को काफी सुधार मिलेगा और लोगों को आने जाने में आसानी पैदा होगी, ट्रैफिक नहीं होगी। और जो आपने कहा, मैंने कहा था, तो मैंने ये मांग किया उनके साथ में। सुधीर भगत साहब ने भी कुछ बात रखी है, बताएंगे भी आपको। लेकिन शानू भाई, बात ये हुई आप आने के पहले कि लौ कौसा जो है, लौ कौसा पे जो गाड़ियां जाती है एवीके होकर के, क्योंकि अब वहाँ का रोड चालू हो चुका है, पतरा खुल गया है, वहाँ का रोड चालू हो गया, लोग आना जाना चालू कर दिए हैं। एक तरफ रोड बन रहा है, एक तरफ गाड़ियां जा रही है। ऐसा करके वहाँ पे प्लानिंग करके कॉरपोरेशन ने किया है। तो हमने उनसे ये कहा है कि जो गाड़ियां लोकोसा से लेकर के नादुल फलाह तक रोड पे खड़ी रहती है, वहाँ बाइक पार्किंग रहती है, उसको तुरंत उठाया जाए, क्योंकि वहाँ से गाड़ियां पास नहीं हो पा रही है ठीक से। अगर ये हो जाएगा तो शिमला पार्क का जो रोड है, जो तालाब होके जाता है, वो कम्प्लीटली हमें खाली मिलेगा, हम जहाँ तक समझते हैं। और जो रोड का काम है एवीके का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे जो नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं समझता हूँ और कमिश्नर साहब के सपोर्ट से ये काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और इसको जल्द से जल्द खत्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज उन्होंने, सानू भाई, इनके साथ जो डिस्कशन हुआ, जो हम लोग की बातें हुई थी वहाँ पे प्रभाग समिति में, आप भी मीटिंग में हम लोग मौजूद थे सुधीर भाई, बाला भाई, तो उसमें यह तय हुआ था कि मुमरा रेलवे स्टेशन, धाबोलकर ब्रिज, मित्तल कट, तनवर कट, कौसा कब्रिस्तान, शिमला पार्क, अंबर और देसाई नाका, खिड़काली मंदिर, पडले गांव, डाइगर गांव, भोलेनाथ, कोकन किंग होटल, डाइगर, और ये सब आगे का है, शिवली नगर, मुमरा पुलिस स्टेशन और खलड़ी गांव। ये देखिए, ये लिस्ट है, मैं जो आपको बता, ये जवानी नहीं है, ये लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ इसके माध्यम से। ये लिस्ट आज हमको यहाँ के हमारे जो इंचार्ज है ट्रैफिक के, अतुल अहिर साहब ने बताया है कि यहाँ पे हमारे वार्डन और हमारी जो टीम है इनकी, जो ट्रैफिक पुलिस की, वो तैनात हो चुकी है और एकदम, यानी कल से और भी सहूलियत मिलेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ, खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सीनियर इंचार्ज अनिल सिंधे साहब का और अतुल अहिर साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोग के साथ में आज ये बैरिकेड लेने के लिए। उसके लिए हम लोग हमारे पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे हम लोग का ये पूरा मिशन होगा कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में मिल करके हम सब लोग, हमारे सम्मानीय नगर सेवक शानू भाई, हम सब मिल करके ट्रैफिक कंट्रोल करें, ये हमारी कोशिश होगी। जिसको नहीं पता है, बैनर लगाया जा चुका है, हम लोगों ने एरो दे दिया है, वहाँ पे 10 दिन के पहले लगा दिया गया है और आज तो आपके माध्यम से न्यूज चली रही है, लोग और मालूम पड़ेगा। लेकिन जिसको जरूरत है भाभी, वो लोग उस रोड से जा रहे हैं और मालूम पड़ जाएगा रमजान में सबको। अभी मुफ्ती साहब, के बाद से जैसा लगना शुरू होता था, तंबू लगता है। अभी एक बात बोलता हूँ, मेरी बात सुनिए, ऐसा है, हमेशा ईद की और दिवाली की फेस्टिवल में लोग आते हैं। अब उस ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल को भी ध्यान में रखना है, दोनों चीज करना है। साल में एक बार ईद आती है और ट्रैफिक का भी ध्यान देना, फेस्टिवल का भी ध्यान देना, तो ये दोनों चीज को साथ में सुझाव दिए थे। जैसे अभी खरड़ी गांव के अंदर जैसे एंट्री आती है, खरड़ी गांव के अंदर से एंट्री होती है और वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है, तो हमने उनको सुझाव दिए थे कि खरड़ी गांव में, जैसे भारत गेट से अगर खरड़ी गांव में जाना है तो वहाँ पर एक बैरिकेड लगा जाए, ताकि एक सर्कल जैसा होगा और वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगी। ऐसे कई सुझाव हम लोग ने उनको दिए और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किए।